एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66% खर्च करता है और वह प्रति माह 1200 रुपये बचा पाता है, उसका मासिक खर्च कितना है? अ पर्सन हु स्पेंड्स 66 इंटू 2/3%, तो यहाँ पे कितना आएगा? 66 इंटू 2/3%। इतना वो खर्च देता है और इतना वो बचा लेता है, 1200 बचा लेता है। देखिए जो बचत है उसकी उसने 12 रुपयों में बताई है और जो उसका खर्चा है उसका वो उसने परसेंटेज में बताया है। अगर हमें इसका बचत का भी परसेंटेज पता लग जाए तो हम उसकी वैल्यू आपस में बराबर कर सकते हैं। तो देखिए जो मान लीजिए कि उसकी आय कितनी थी, 100% थी, उसने उसमें से कितना खर्चा कर दिया? 66 से ही 2/3% खर्चा कर दिया, तो बाकी कितना बचा? अगर 100 में से इतने खर्च दिए हैं तो बाकी कितने बचेंगे? 100 माइनस ये करेंगे। देखिए हम इसको अगर पहले सॉल्व करके लिखेंगे तो 200/3 आएगा और फिर 100 में से माइनस करेंगे। तो देखिए अगर ये और खर्चा प्लस बचत इज इक्वल टू आय तो होती है, तो ये प्लस ये 100 होना चाहिए, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं। देखिए 66 प्लस 33 कितने हो गए? 99 हो गए। हमें चाहिए 100। अब एक ये हो जाएगा, 2/3 ये भी है, 3 में से 2 उसने खर्च दिए, तो 3 में से कितने बच गए हैं? 1, तो ये पूरे हो गए 100। जैसे ये 66 प्लस 33 99 हो गए और 2/3 प्लस 1/3 1 हो गया, तो वो टोटल करके उसका कितना हो गया? 100 हो गया। बाकी अगर आपको नहीं पता लगता है आप 100 में से ये माइनस कर सकते हैं और ये आ जाएगा। तो देखिए ये उसकी बचत है और ये उसका खर्चा है परसेंटेज की फॉर्म में। तो आगे क्या बोला है? वह प्रति माह 1200 रुपये बचा पाता है। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो उसकी बचत इतनी है, ये कितना है? 100/3%। और वैसे देखें तो उसकी बचत कितनी है? 1200। तो 100/3% की वैल्यू कितनी दी है? 1200। मुझे निकालनी है पहले 1% की वैल्यू, तो वो कितनी आ जाएगी? 1200 मल्टीप्लाई 3/100, तो ये कितनी हो गई? 36 रुपए 1% की वैल्यू है। उसने पूछा है उसका मासिक खर्च कितना है, तो देखिए खर्चा ये है और ये कितने हैं? 200/3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 200/3 की। अगर एक की वैल्यू 36 है तो 200/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 गुना 200/3। ये हो गए 12×3 36 और 12×2 24। 2400 रुपए उसका खर्चा है। तो इसमें बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संतरे 25 रुपए में 10 की दर से खरीदे जाते हैं और 25 रुपए में 9 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 25 रुपए के कितने संतरे खरीदे हैं? 10 खरीदे हैं और 25 रुपए में 9 बेच दिए हैं, तो उसको क्या होगा? उसको प्रॉफिट ही होगा। ये क्वेश्चन हम 2 मेथड से करेंगे, एक जो बेसिक है उससे करेंगे और दूसरा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर 25 रुपए के 10 संतरे उसने खरीदे हैं तो 10 संतरों का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, वो 25 रुपए है, तो एक संतरे का कितना होगा? 25/10। ऐसे ही विक्रय मूल्य एसपी जो है वो निकालेंगे, वो कितना है? 25 रुपए में 9 की दर से बेचे जाते हैं, तो 25 रुपए के 9 संतरे कितने के बेचे हैं? 25 रुपए के, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 25/9। तो देखिए इसमें सामने पता लग रहा है कि 25/10 बड़ा होता है या 25/9 बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? 25/9। तो इसमें एसपी है बड़ा, तो इसमें जो है होगा हमें प्रॉफिट होगा, और सामने स्टेटमेंट में भी दिखाई दे रहा है 25 रुपए के 10 खरीद रहा है और 25 के 9 बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास सीपी भी आ गया है, क्रय मूल्य आ गया है, विक्रय मूल्य भी आ गया है। आगे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा जितने का लाभ हुआ है बटा सीपी गुणा 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होते हैं? सीपी पे ही होते हैं। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ, ये माइनस ये करेंगे, तो देखो 25/9 माइनस 25/10 कितने हो जाएंगे? एलसीएम लेंगे 90 आएगा और ऊपर 250 माइनस 225 कितने हो गए? 25/90। तो ये लाभ कितने का हुआ हमारे पास? 25/90 का। और सीपी कितना है? 25/10। यहाँ पे लिखेंगे 25/10 और गुणा क्या करेंगे? 100। ये फॉर्मूला में है। अब जब इसको ठीक करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/90 गुणा, इसको इस डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और इसको कर देते हैं फिर उल्टा। 10/25 हो गए और मल्टीप्लाई 100 हो गया। ये 25 से 25 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 100/9 हमारा आंसर है। 11 से 1/9% का हमारे पास लाभ हुआ है। ए जो है इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए अब इसको करते हैं ट्रिक से। ट्रिक से कैसे करेंगे? इस साइड लिखेंगे रुपए और उस साइड लिखेंगे जो भी हमारी चीज होगी। संतरे यहाँ पे तो संतरे लिखेंगे,
देखो सबसे पहले क्या बोला है, 25 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, मतलब 25 रुपए के 10 खरीदे हैं तो रुपए 25 यहाँ लिखने हैं, 10 संतरे यहाँ लिखने हैं। देखिए सबसे पहले हमें रुपए लिखना है, फिर आर्टिकल्स लिखना है, जो भी आर्टिकल रहेगा वो लिखना है। फिर क्या बोला है, 25 में 9 की दर से बेचे जाते हैं, यहाँ पे भी रुपए यहाँ लिखेंगे, आर्टिकल यहाँ लिखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 गुना 9 कितने हो गए, 225। ये हमारा होता है सीपी, क्रय मूल्य, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 250, ये हमारा होता है एसपी, विक्रय मूल्य। अब 225 की चीज को 250 रुपए में बेच रहे हैं तो उसको प्रॉफिट होगा कितने का, 25 रुपए का। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा दोनों ही सीपी पे होते हैं, तो सीपी कितना है 225 और मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पे 100। 25 ना है 225 और 100/9 कितना होता है, 11 से 1/9%। इसमें ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 7 दिनों में, ए और सी 4 दिनों में कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं बी और सी कितना दिया है 7 दिन, ए और सी कितना दिया है 4 दिन। पूछा है इनमें से किसे अकेले काम करने पर सबसे कम समय लगेगा। सबसे कम समय किसको लगेगा, अकेला काम जब करेगा वो। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सबसे पहला काम होगा एलसीएम लेना, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ये सारे ही डिफरेंट कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो इन सबको जो मल्टीप्लाई होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो वो कितना आ जाएगा 140, 5 दूना 10 और ये हो गए 28, ये हो गए 20, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, ये हो गए 35। अब देखिए लेफ्ट साइड प्लस करते हैं तो कितने आ जाएंगे, 2a 2b 2c, 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा abc, और जब यहाँ पे प्लस किया तो 8 5 13 और 83। ABC का 2 दिन का काम कितना आया, 83 काम आए हैं। तो एक दिन का काम कितना आ गया, 83/2 = 41.5। तो ये इनका एक दिन का काम आ गया। अब देखिए जो सबसे ज्यादा काम करेगा अकेला, उसी का काम तो जल्दी खत्म होगा। यहाँ पे देखो पहले निकालते हैं कि ए एक दिन में कितने काम कर रहा है। तो ए का अगर काम निकालना है तो मुझे बी और सी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो बी और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 20। तो ए एक दिन में यहाँ पे मैं 20 लिख सकती हूँ। तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 21.5। अब ऐसे ही बी का निकालेंगे। अगर बी की एफिशिएंसी चाहिए तो ए और सी का हटाना पड़ेगा। तो ए और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 35। ए और सी की जगह 35 आएगा तो बी कितना आ जाएगा, 41.5 - 35, तो वो कितना हो जाएगा 6.5। बी कर रहा है 6.5 यूनिट काम एक दिन में। और ऐसे ही हम सी का निकालेंगे। अगर तीनों मिलके एक दिन में 41 काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो जब सी का निकालना है तो ए बी हटाना पड़ेगा। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे 28, तो सी कितना आ जाएगा 41.5 - 28, तो कितने हो गए 13.5 या फिर 13.5 यूनिट काम हो गए सी के एक दिन का। तो देखो जो सबसे ज्यादा काम करेगा एक दिन में, कम समय भी तो उसी को लगेगा। तो यहाँ पे ए का एक दिन का काम 21.5 है, इसका 6.5 है और इसका 13.5 यूनिट है। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है एक दिन में, ए। तो सबसे पहले काम भी किसका खत्म होगा, फिर ए का। ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ए बी से दुगना कार्यकुशल है और वे दोनों मिलकर एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। ए द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी की बात हुई है तो ए और बी लिख लेते हैं। क्या बोला है, ए जो है वो बी से दुगना कुशल कारीगर है, मतलब ए जो है वो बी से डबल काम करता है। तो अगर बी एक काम करता है तो ए जो है वो उससे डबल काम करेगा, मतलब 2 काम करेगा। ये किसकी रेशो आ गई, ये आ गई एफिशिएंसी की, कार्यकुशलता की। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि दोनों मिलकर एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों को एक काम दिया गया जो उन्होंने 14 दिन में पूरा किया है। तो देखिए उनका एक दिन, ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। तो ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, और उन्होंने काम को कितने दिनों में पूरा किया है, 14 दिनों में। तो मतलब पूरे दिनों का टोटल वर्क कितना रहा होगा। हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे वाला सॉल्व करना है तो उसमें हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कितना है। तो देखिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो, 3 यूनिट। तो उन्होंने टोटल कितने दिन लगाए हैं कोई काम करने के लिए, 14 दिन। तो मतलब काम कितना था, 42 यूनिट। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, कुल काम।
कोई भी क्वेश्चन ऐसा करोगे तो सबसे पहले ये निकालना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए अब क्या आगे क्या बोला है कि ए द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या क्या है। मतलब यही काम, अब यही काम टोटल वर्क जो है किसको अकेले को मिलेगा, ए को। तो पूछ रहा है ए जो है वो उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो काम कितने हैं, 42, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, कार्यकुशलता 2 है। मतलब वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 42 यूनिट काम करने के लिए उसको 42/2 21 दिन लगेंगे। इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो फिर से एक बार दोबारा क्वेश्चन समझा देती हूँ। ए और बी की बात हुई है, बोला है कि ए जो है वो बी से दुगना है, दुगना कार्यकुशल है, तो ए को हमने बी से दुगना कार्यकुशल कर दिया। आगे बोला है दोनों मिलकर एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 3। तो 14 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, 42। ये निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टोटल वर्क हमें पता लग गया 42 यूनिट है। अब यही काम किसको अकेले को करना है, ए को, और ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2। तो 42 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 42/2 21। जैसे यहाँ पे बी का पूछा था तो यहाँ पे हमें वर्क लिखना होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जैसे बी का पूछा है तो बी की एफिशिएंसी लिखेंगे, ए का पूछा है तो हमने किसकी एफिशिएंसी लिखी, ए की। तो यहाँ पे 21 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B इज इक्वल टू 1/2/3/8, B/C इज इक्वल टू 1/3/5/9 एंड C/D इज इक्वल टू 5/6/3/4। तो इसमें पूछा क्या है, A/B/C/D पूछा है। तो हम लिख लेते हैं ABCD। तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में है, सिंपल करना पड़ेगा। और सिंपल कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इनका एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे 9 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम जो है वो 12 आएगा, यहाँ पे 12 से हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो कैंसिल करके आंसर आएगा वो सिंपल आ जाएगा, फिर हम वहां पे पुट कर सकते हैं। ये हो गए 4 और 8 से 8 कैंसिल 3, ए बी निकल गया 4/3, बी सी निकल जाएगा आपका 3/5 एंड सी डी निकल जाएगा ये 2 और ये 3, 10/9। अब ये हमें सिंपल रेशो मिल गई है, बस उसमें पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो ए बी कितना आया है 4/3, बी सी आया 3/5 एंड सी डी आया 10/9। तो यहाँ पे जो खाली जगह बची है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो इस लाइन में इस खाली जगह के नजदीक 3 है तो 3 लिख देंगे दोनों जगह, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे खाली जगह के नजदीक कौन है, 3 है। इसी लाइन में देखना है। तो 3 इसके नजदीक था तो हमने 3 लिख दिया। आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके फिर बाद में भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर जो पहले ही कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हमें बाद में भी तो कैंसिल करना है, वही हम पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 3 सब में है तो 3 हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या कॉमन है, ये 5 के टेबल में ये सारे आते हैं तो फिर 5 से काट देंगे, ये 2 और ये भी 2। फिर अब कुछ और कैंसिल नहीं होगा। इन दोनों में, तीनों में 2 तो है, लेकिन अब इसमें 2 नहीं है जो 2 से कटेगा, तो नहीं कट सकता है ये भी। फिर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचा। अब जो बचा है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 गुना 2 कितने हो गए, 8, ये हो गए 6, ये हो गए 10 और ये हो गए 9। तो इसमें रेशो कितनी बन गई, 8/6/10/9। इसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। तो लिख लेते हैं A/B/C। अगर कोई नंबर जो है रेशो में दिए हैं तो उनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, एक्स लगा सकते हैं। इसको करने के 2 मेथड हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताती हूँ, फिर शॉर्टकट बताती हूँ। तो हमने रेशो में लिख लिया है 2x, 3x और 5x। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाए, मतलब ए का जो वेतन है हमने कितना बढ़ाना है, 15%। तो 2x का 15% कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी 2x का 115% भी निकाल सकते हैं, या फिर 2x का 15% निकाल के 2x में प्लस भी कर सकते हैं। तो देखिए 2x का 15% कितना हो जाएगा, 30x/100, और वो हमें किस में प्लस करना है, 2x में। तो ये हो गए 200x प्लस 30, 230x/100। ऐसे ही 3x को कितना बढ़ाया हुआ है, 10%। तो बढ़ाया हुआ का क्या मतलब है, 3x तो होगा ही, फिर 3x का 10% और है, तो
तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि 2x का 15% निकाल के फिर 2x में प्लस किया है। तो आप डायरेक्ट भी जैसे इसमें इसको कितना बोला था 10% बढ़ाना है, तो मतलब इसका 3x का आप डायरेक्ट 110% भी निकाल सकते हो, या फिर सेम 10% निकाल के 3x में प्लस कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, ये हो गए 300x और ये है 30, तो 330x बटा 100, ये हो गए 330x बटा 100। और 5x को कितना बढ़ाना है 20%, तो 5x का डायरेक्ट 120% निकालोगे सेम आंसर आएगा, कितना हो गया 600x बटा 100। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 600x बटा 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, x से x सारे कैंसिल हो गए, 0 से 0 सारी कैंसिल हो गई। तो 23 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो आगे ये कहीं भी और कटिंग नहीं होगी इसकी, तो यही इसका आंसर होगा 23:33:60। इसमें बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब इसको कर लेते हैं दूसरे मेथड से, शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो उसमें कितना है, ए बी और सी बोला है और रेशो दिया है 2 3 5। हम क्या करेंगे, इनको 200 300 और 500 मान लेंगे। अब इसको 15% बढ़ाया है ए को, तो 200 का 15% कितना होगा 30 रुपए होगा। निकाल के बता देती हूँ, 200 का 15% कितना हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा। मतलब इसकी सैलरी जो है वो 30 रुपए बढ़ गई है, कितनी हो जाएगी 230। फिर इसकी बी की जो है वो 10% बढ़ जाएगी, तो 300 का 10% कितना होता है 30, तो इसका 30 रुपए बढ़ गए तो कितना हो गया 330। और इसको सी को जो है वो 20% बढ़ा दिया है, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा 100 रुपए, तो इसको 100 रुपए बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 600। तो अब 0 0 और 0 कैंसिल हो गई, फिर से 23 किसी से भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ यही आंसर बनेगा आपका 23:33:60। इसमें बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।